ज़्यादा डार्क है अंदर, तो मैं फ्लैश ऑन कर रही हूँ। पूरा एडवेंचरस हो गया हमारे लिए। हेलो गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, जो कि एक ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है फ्रॉम भोपाल टू पंचमढ़ी। अगर आप भी 1 या 2 दिन के लिए पंचमढ़ी जाने का प्लान कर रहे हैं फ्रॉम भोपाल, तो ये वीडियो ना बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल मिस मत करना, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, कैसे आपको ट्रैवल करके जाना है, बस, ट्रेन या अपनी प्राइवेट कार, ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग के बारे में, कहाँ रुकना है आपको और किस चीज़ की टिकट बहुत ज़रूरी है पंचमढ़ी घूमने के लिए। तो ये सारी जानकारी ना आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंचमढ़ी एमपी का एक फेमस हिल स्टेशन है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको पिपरिया नाम के जगह तक पहुँचना होता है। और ट्रस्ट मी, वादियों में रहने का जो एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत मज़ेदार था। सो मैं भी अपना सफ़र भोपाल से वंदे भारत के थ्रू स्टार्ट की थी, जिसमें जो ट्रेन फेयर था पर पर्सन 1100 पड़ा था। अगर आप दूसरी ट्रेन लेते हैं तो वहाँ 350 रुपये में आप पहुँच सकते हैं पिपरिया। डिस्टेंस की बात करूँ तो 150 किलोमीटर लगा था मुझे, और 2 घंटे में हमारी ट्रेन जो थी वो पिपरिया पहुँचाई थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपनी प्राइवेट कार से पचमढ़ी के लिए बैठी, जहाँ मुझे 1200 रुपये लगे बुक करने में। अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 250-300 रुपये में आप पहुँच जाएंगे। और 1 घंटा लगा था मुझे अपने होटल पहुँचने में, और मेरे होटल का नाम था MPT चंपक, जो मैं ऑनलाइन बुकिंग की थी। और यहाँ का भी जो इन्वायरमेंट था बहुत सुंदर था। आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप वेकेशन अगर प्लान कर रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग करा के आना आपके लिए सबसे सही रहेगा, और कोशिश करना कि लंच और डिनर बाहर ही करने का। तो रात हो गई थी तो हम लोग तो उस दिन घूम नहीं पाए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए घूमने के लिए। और इस टिकट के बारे में मैं बोल रही थी कि बहुत मैंडेटरी है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टिकट होता है कि अगर आप इसे नहीं कटाते हो तो किसी किसी जगह पे आपको अलाउ नहीं करेंगे घूमने के लिए। और ये पैम्पलेट मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सी जगह पे आप घूमना पसंद करोगे। तो मैं 3rd नंबर चूज़ की थी, और सबसे पहले मैं म्यूज़ियम गई थी, बाइसन लॉज। ये भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और इसकी खास बात ये थी ना कि जो भी अंदर में स्टैचू थे ना, वो एकदम रियल से लग रहे थे। मतलब जब मैं एंटर की ना, तो मुझे लगा क्या ही मैं म्यूज़ियम में घूमूंगी, मगर अगर आप आ रहे हो ना तो एक बार विज़िट ज़रूर करना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और एक मैं अभी बाघ का दिखाऊंगी आपको। ये तो मुझे बिल्कुल रियल सा लग रहा था कि मैं सच का देख रही हूँ क्या। इसके बाद फिर हम लोग निकल गए पांडव गुफा के लिए, जो पांडव केव था 2nd नंबर में, वो वहाँ निकल गए। और ये जो बाहर का जो व्यू था ना, वो भी बहुत अट्रैक्टिव था। अगर आप शाम को रोड के तरफ निकलते हो पैदल, आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारे जो गाइड हैं, आपको गाइड भी मिलेंगे साथ में आपको बताने के लिए। उन्होंने भी हमें बताया था कि ये जो जगह है, यहाँ पे लास्ट ही आपको खाने वाने का मिलेगा, तो पानी वानी का बॉटल आप यहाँ से ख़रीद लेना। फिर जब हम लोग अंदर एंटर किए ना कैंप के अंदर पांडव गुफा का जहाँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिला। और ये भी बहुत 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 अट्रैक्टिव था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बहुत सारे कलरफुल रोजेज़ थे, जहाँ हम लोग सोचे कि चलो 1-2 फ़ोटोज़ भी क्लिक करा लेते हैं। और अभी हम लोग 2 फ़ोटो भी क्लिक करवाए हैं। बहुत अच्छा फ़ोटो निकला है। तो हम लोग सोचे क्यों ना निकलवा लें, जब इतना अच्छा बाग मिल रहा है। बहुत सुंदर व्यू, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत 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 प्यारा लग रहा है। देखो, और वहाँ है पांडव गुफा। अब यहाँ से फ़ोन मैं राहुल को हैंड ओवर करती हूँ, वो शूट करते हैं, और मैं आपको पांडव गुफा के बारे में बताती हूँ। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर जो आप पढ़ोगे, वो चीज़ तो आप पढ़ोगे ही, मगर मेरे गाइड ने जो मुझे बताया कि यहाँ जो 5 गुफा जो केव दिख रहे थे, उसी की वजह से पांडव केव कहा जाने लगा। लोग कहते हैं पांडव लोग आके यहाँ पे रुके थे। बट मेरे गाइड ने बताया कि उनका जो हाइट था वो 19 और 20 फीट था, तो वे लोग तो इसमें अट ही नहीं सकते हैं पहली बात। तो उन्होंने बताया कि जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु लोग, वो आके रहे थे यहाँ पर। फिर बाद में खुदाई में ये 5 रूम दिखे, जिसकी वजह से नाम रख दिया गया कि हाँ, शायद पांडव लोग आके रहे होंगे। दम चाहिए, बहुत दम चाहिए इसको कवर करने के लिए। अगर आपको दिखाऊं तो ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखता है पांडव गुफा के सबसे ऊपर में पहुंचकर। और नीचे में तो सारे रूम में ताला लगा हुआ था, तो
मैं तो घुस ही नहीं पाई, देख ही नहीं पाई। सो बस मैं ऊपर से कवर की और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हम लोग यहाँ से ना बी फॉल के लिए निकल गए। आपको मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूंगी कि आप अपने प्राइवेट कार से अगर आते हो घूमने के लिए तो आप होटल तक ही आना, उसके बाद आप कोशिश करना कि जीप से ही आप घूमो, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर ना आपको अपने कार को अलाउ नहीं करेगा। आई मीन जो आप कार से आ रहे हो आपको जीप ही अलाउ करेंगे। जैसे कि अगर मैं बी फॉल के बारे में बताऊँ तो 3 किलोमीटर पहले ही आपको रोक दिया जाएगा, वहाँ से फिर आपको पैदल आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना प्राइवेट कार को होटल में छोड़ो और जीप से घूमो। अभी यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, सो अगर आप चलते हो तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। और बस बी फॉल आ गया। राहुल और मुझे लगने लगा कि अच्छा यही फॉल है क्या, बट हम लोग खोज रहे थे कि कहाँ है फॉल। फिर हमारे गाइड साहब ने बताया कि ये फॉल नहीं है, हमें थोड़ी दूर और जाना पड़ेगा। ये पानी ही नीचे जाके गिरता है, जिसे बी फॉल का नाम दिया गया है। तो मैं पूछी थी बी फॉल क्यों कहते हैं, मतलब उन्होंने बताया कि बी मतलब मधुमक्खी की बात की जा रही है, और मधुमक्खी जिस तरीके से डंक मारता है ना उस तरीके का ही चोट लगता है जब पानी आपके ऊपर बॉडी पे गिरता है, तो इसी वजह से इसका नाम बी फॉल पड़ गया। ये वो रास्ता है जो बी फॉल की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ये बी फॉल जाने वाला है, और लोगों का शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनने में। सो हम लोग जाके देखते हैं कि कैसा है। सो आर यू एक्साइटेड राहुल? वो तो बहुत ज़्यादा थक गया, मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ। आजकल इतना ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा ना, उसी में हरासमेंट भी हो जा रहा है, थकावट भी। अभी यहाँ से भी 400 मीटर नीचे जाना है। बहुत खड़ा सीढ़ी है और हम लोग टुकते टुकते पहुँच गए वाटर फॉल के पास, यानी बी फॉल के पास हम पहुँच गए। खूबसूरती के बारे में बताऊँ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लोगों का जो शोर था ना आपको बहुत, आपके अंदर एक्साइटमेंट डाल देगा कि आपको भी नहाना और आपको भी चिल्लाना है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर मैं नेचुरल पेडिक्योर करवाने के लिए बैठ गई, आई मीन फ़िश पेडिक्योर करवाने के लिए बैठ गई। सारे लोग यहाँ पे करवा रहे थे तो मुझे जगह नहीं मिल रहा था, तो मैं भी अपना एक जगह खोज कर बैठ गई। राहुल को भी मैं बोली तो वो इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में। मैं बोली कि चलो ठीक है मैं करवा लेती हूँ, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी रही। उसके बाद फिर हम लोग लंच करने के लिए गए बेटा बावर्ची। ये भी हमारे गाइड साहब ने बताया था कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और हम लोग अंदर जाके खाएं। वाकई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि जब भी आप होटल का बुकिंग करते हो ना तो पैकेज में लंच और डिनर बिल्कुल मत लेना, बाहर एक्सप्लोर करो, बाहर देखो। बहुत सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट होता है, और हिल स्टेशन के पास तो आपको बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना, यहाँ का जो बैकग्राउंड था ना बहुत सुंदर था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ की जो लाइटनिंग था, यहाँ का जो व्यू था, यहाँ का जो डेकोरेशन वगैरह जिस तरीके से किया गया था ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये इसका मेन्यू है क्या क्या था, और मैं कंफ्यूज थी कि क्या ऑर्डर करना है। सो मैं राहुल को बोली कि ये भाई तुम ही देख लो, तो वही देख रहा था कि क्या क्या ऑर्डर करना है। यहाँ का बैकग्राउंड और लाइट मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं बार बार यही बात बोल रही थी, बट पीछे गाना बज रहा था इसलिए यहाँ पे मैं म्यूट कर दी हूँ। और इतना ही बोल रही थी तब तक मेरा मेन कोर्स खाना भी जो आ गया। चावल था, दाल फ्राई था और पनीर का सब्जी हम लोग ऑर्डर किए थे। इसके पहले हम लोग स्टार्टर में पीनट मसाला और चना फ्राई हम लोग खा चुके थे। खाने के बाद फिर हम लोग रीचगढ़ पहुँचते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा जगह है, आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ के बारे में सारा कुछ ना हमारे जो गाइड है वो बता रहे थे, तो आप ध्यान से सुन लो। ये नेचुरल कैप से पूरा समुद्र के अंदर था, समुद्र का प्रमाण। ये रॉक्स जो है ये रेतीला पत्थर है पूरा, दिख रहा है ना। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स लगा हुआ जो इसमें लगा हुआ है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक्स से। पचमढ़ी का जितना भी माउंटेन है ये कई सदियों पहले पूरा समुद्र में था। समुद्र का प्रमाण ये सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये जो पत्थर है ये सैंडस्टोन है, ये रेतीला पत्थर है। आप बोलते जाइए। ये रेतीला पत्थर है और जंगल जैसा देख रहे हैं आप, ये हरा भरा ग्रीन जंगल। 75% ट्री जो है वो साल ट्री है, जो रेल की पातों के नीचे जो स्लीपर बिछाते थे सबसे ज़्यादा पेड़ उसके हैं। पचमढ़ी में आम, जामुन, हर्रा, बहेरा, त्रिफला ये सबसे ज़्यादा होता है। पचमढ़ी में खेती किसानी वगैरह नहीं होती है, लोग जो है टूरिज्म पर ही डिपेंड है पचमढ़ी के लोग। ये जो आप मेरी शक्ल देख रहे हैं ना, ये मैं इतनी थक गई थी ना, क्योंकि बहुत खड़ा चढ़ाई है भाई, आप देख सकते हो, और उतना ऊपर तक और जाना है।
वो दोनों तो काफ़ी एक्टिव थे, दौड़े दौड़े वो लोग चल रहे थे, मैं थकती थकती टुकते टुकते धीरे धीरे जा रही थी। लेयर बना हुआ दिख रहा है? ये लेयर 14,000 साल में एक बार बनती समुद्र में। तो जैसे जैसे पानी घटता है लेयर बनती है और माउंटेन बन जाता है। किसी भी हिल के ऊपर आपको जंगल हरा नहीं मिलेगा, पचमढ़ी छोड़ और अमरकंटक छोड़ के। यहाँ तो पूरा हरियाली ही है। पूरा एडवेंचरस हो गया हमारे लिए। कैसे कैसे रास्तों से, जैसे आप ये पहाड़ देख रहे हो ना, सो हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि यहाँ अशोका मूवी, धाकड़ मूवी और एक नाना पाटेकर की कोई मूवी थी, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई है। हाँ जो भी, और यहीं पे अशोका मूवी की शूटिंग हुई है इस पूरे में। देख रहे हो, बहुत ठंड है अंदर में, बिल्कुल नेचुरल ठंडा है। एक तो ऐसी ठंडी का मौसम है, ऊपर से और ये ठंडा। अब मैं आपको दिखाती हूँ दो पहाड़ किस तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये एकदम ऐसे लग रहा है दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे कि लग रहा है ऐसा हक कर रहे हैं दोनों जन मिलके। तुम किधर खुदाई कर रहे हो भाई? अब मैं आपको बताती हूँ कि रीचगढ़ इतना फेमस क्यों है। ये दो माउंटेन जो थे एक दूसरे को हक कर रहे थे उसकी वजह से, और यहाँ बहुत गहरा एक केव है, आई मीन बहुत डार्क केव है जहाँ कोई भी लाइट पास वगैरह नहीं होता है, जो मैं आपको ले जाना चाह रही हूँ। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा डार्क है अंदर, तो फ्लैश ऑन करिए। Caves, darkness all around. देख के चलो, देख के। यहाँ मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप पचमढ़ी आ रहे हो ना, आप किसी भी एज के हो, आप सैंडल या बूट्स वगैरह बिल्कुल पहनकर मत चलना, क्योंकि जो यहाँ का जो रास्ता है बहुत अनइवन है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है कि आप इजीली बूट्स या सैंडल में चल पाओगे। तो कोशिश करना कि शूज़ में ही आप घूमना, बंद मत करना। ये कुछ ऐसा दिखता है, कैसा लग रहा है? अभी हम लोग को वहाँ जाना है, उस पीक पॉइंट पर। देखो वहाँ से सब कुछ दिख जाएगा फिर। अब यहाँ से कैसे जाए? और वहाँ से फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम है धूपगढ़, और वो पीक पॉइंट पे हम लोग को पहुँचना है। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। फिर हम एक जगह पर गाड़ी रुकी हमारी, और वहाँ से उन्होंने हम लोग को दिखाया कि देखो आप कितना ऊपर आ गए हो, देखो हम लोग जहाँ से क्रॉस करके आए हैं वो गाड़ी कितनी छोटी दिख रही है, अभी भी हम लोग को थोड़ा ऊपर और जाना है, और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फाइनली हम उस पीक पॉइंट के पास पहुंच जाते हैं, धूपगढ़, यानी कि पूरे एमपी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट के पास हम खड़े हैं। और वहाँ से आप नीचे देखो कैसा लग रहा है, मतलब सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा था, और हम ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादलों के बीच में हैं। और ये रास्ता आप देख रहे हो ना, वहाँ से हम लोग आए, कितना छोटा दिख रहा है। आप हमारे चेहरे की खुशी देख सकते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं। भोपाल से जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए हम लोग निकले थे, फाइनली
फाइनली वहाँ रिच कर गए हैं। बट पिक्चर यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अब हम लोग आपको लेके चलेंगे धूपगढ़ का वो सनसेट पॉइंट दिखाने के लिए जो बहुत फेमस है। तो ये है वो सनसेट पॉइंट जहाँ से सनसेट देखने में बहुत मज़ा आता है, और ये जो व्यू है ना बहुत खूबसूरत है। मैं फ़ोन से उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाई जितना वो एक्चुअली में था। अगर आप वहाँ पे जाते हो और फिर एक्सप्लोर करते हो ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार डेफिनेटली जाके देखो। जैसा ये आप सारा कुछ देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। हमारे गाइड ने बताया है कि आप जिस सीज़न में आए हो ना, मतलब दिसंबर या जनवरी के टाइम पर ना फॉग बहुत ज़्यादा आता है ठंड की वजह से, जिसकी वजह से सनसेट क्लियर नहीं दिख पाता है। तो अगर आप फरवरी के बाद जाते हो, मार्च में या अप्रैल में प्लान करते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सनसेट आप बहुत अच्छा बैठ के इंजॉय करोगे। बट हम लोग तो मिस कर गए। अगर फॉग नहीं रहता ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से दिखता। ये बैठने की जगह है, आप बैठ के यहाँ पे सनसेट एंजॉय कर सकते हो। हाँ, बट जैसा आप देख रहे हो फॉगी फॉग है चारों तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सनसेट तक रुक पाएंगे, और प्लस ठंड भी बढ़ रही है। सो ठीक है, तो बस इतना ही था, जितना था हम लोगों ने आपको दिखा दिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर कुछ भी नया होगा तो ज़रूर कैप्चर करेंगे, ज़रूर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। सो पचमढ़ी के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे किसी भी चीज़ को लेके तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगी। और सेकंड ब्लॉग के लिए ना आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।